निकाय चुनाव को लेकर 2 दर्जन से अधिक कांग्रेसियों ने की दावेदारी। हल्द्वानी निकाय चुनाव को लेकर हल्द्वानी में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी के मद्देनजर हल्द्वानी नगर निगम के लिए 2 दर्जन से अधिक कांग्रेसियों द्वारा अपनी दावेदारी पेश की गई। आज हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में कुमाऊं मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के साथ साथ तमाम कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा निकाय चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर अपनी अपनी दावेदारी पेश की गई। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि हल्द्वानी नगर निगम चुनाव को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें कई कांग्रेस जनों ने अपनी दावेदारी पेश की है। सभी दावेदारों की सूची को पार्टी हाईकमान को भेजा जाएगा। हाईकमान जिसे भी प्रत्याशी बनाएगा, सभी कांग्रेसी एकजुट होकर उस प्रत्याशी को पूरी मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। से कांग्रेस पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा और लगन से कार्य करते आ रही हूँ और कांग्रेस पार्टी का हर वो प्रोग्राम अटेंड करती हूँ, अपनी उपस्थिति देती हूँ, चाहे वो अपने प्रदेश के अंदर हो चाहे कहीं और। तो आने वाले निकाय चुनाव में अगर मेयर की सीट आरक्षित आती है तो मेरी दावेदारी पूरी तरीके से है और इसी के लिए मैंने आज हमारे प्रभारी आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी को आवेदन भी सौंप दिया है। और बाकी बात करें तो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और हमारे आदरणीय विधायक सुमित हृदयेश जी का जो निर्णय होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि मान्य होगा और जिसको भी पार्टी टिकट देती है मैं उसके साथ तन मन धन। और प्रदेश की और केंद्र की सरकार की जो काम करने का तरीका रहा है, जो उसकी नीतियां रही, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का चरम पर है और समाज को बांटने का काम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ जो उत्साह मैंने कार्यकर्ताओं ने देखा, उसके आधार पर निश्चित रूप से इस बार का मेयर कांग्रेस का बनेगा, बहुत अच्छे मतों से मेयर जीतेगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। सेहतमंद एक मैं कह सकता हूँ प्रक्रिया है और जिसमें 28 लोगों ने अपनी दावेदारी करी। कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहाल है पूरी तरीके से और जो सारे दावेदार हैं मजबूत हैं, अपने क्षेत्रों में भी मजबूत है, कांग्रेस के लिए भी कई वर्षों से कार्य करा। उनको हमने एक ही आश्वासन दिया है, कुंजवाल जी ने भी और मैंने भी, कि बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जो सबसे मजबूत उम्मीदवार होगा उसे हम उसकी रिकमेंडेशन आला कमान को भेजेंगे। अब हाई कमान का निर्णय जो होगा वो सर्वोपरि होगा और सब लोग से हमने ये भी आवेदन करा है, टिकट एक को ही मिलेगा। दावेदार 28 हैं, टिकट एक को ही मिलेगा, तो जिसको भी टिकट मिलेगा सबने ये भी वायदा करना है, ये भी प्रण लिया है कि हम उसको साथ मिलकर संयुक्त तौर से लड़ेंगे। तो ये आज का विषय है और मैं सब जितने भी लोगों ने अपनी दावेदारी दी है उनको बधाई देता हूँ। क्या पैरामीटर्स तो यही होता है ना कि पब्लिक में कितना इफेक्ट है, पब्लिक में कितनी रीच है, जनता क्या चाह रही है, जनता किसको चाह रही है, ये सबसे बड़ा जो है सर्वे निष्पक्षता के साथ हम लोग करेंगे। कार्यकर्ता उससे भी बात करके बात निकलेगी, कार्यकर्ता क्या कहते हैं, कार्यकर्ता किसके साथ है, कार्यकर्ता किसको चाहते हैं, बहुत बड़ी बात। ये साफ बात है, दावेदारी अपने आप में अपना परिचय होता है। अब मेरा तो बहुत छोटा सा परिचय है कि मैं आजीवन कांग्रेसी था, बहुत झंझावाताएं नहीं, कई मामलों में जो हम टिकट भी नहीं पा पाए, लेकिन उसके बाद भी इस कांग्रेस के अंदर रहे हैं और हमेशा आजीवन रहे हैं। मेरा कांग्रेस हमारी जान है, हमारा परिवार है और इसकी जो नीतियां हैं वो देश के समर्थन, देश की विकास की नीतियां हैं। मैंने अपने आप को दावेदारी प्रस्तुत किया है, 32 साल की मेरी राजनीति हो गई है और पहले भी किया था 2 बार, कतिपय कारणों से नहीं मिल पाया। आज मैं ये चाहता हूँ कि एक बार इस शहर के लिए काम करने का मुझे मौका मिले और साथ साथ में ये भी मैं चाहता हूँ इस शहर को भी इस बात को समझना चाहिए कि क्या 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के पास नगर निगम थी उस पर इस शहर के लोगों ने क्या पाया। पूरे हल्द्वानी में दीपावली के समय पर जबरदस्ती सड़कें खुदवा दी गई, 2000 करोड़ रुपया आया, बड़े ताली बजी साहब 28 साल पहले प्रधानमंत्री घोषणा कर गए। कोई ये बताने वाला नहीं उस 2000 करोड़ रुपए का क्या हुआ और अब सिर्फ चुनाव के समय पर जबरदस्ती धूल भरी सड़कें कर दी। बनाने के लिए पैसा नहीं है नगर निगम के पास, ठेकेदारों को देने के लिए पैसा नहीं है, न जाने वो पैसा कहां डाला, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हाल ये है, आज उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारी हूँ, एक और दर्द है मुझे बताना चाह रहा हूँ। वो दर्द इस बात का है कि जो टूटी चप्पल में अधिकारी यहाँ आए थे ना, वो आज आप वो देख लेंगे, वो मीटर वाला जो घोटाला चल रहा है उसमें 2000 करोड़ रुपए का 200 करोड़ रुपए का उस व्यक्ति का एसेट है। वो मिस्टर यादव जो एमडी बना दिए गए ऊर्जा के, तो आप समझ रहे हैं कि देश
और उत्तराखंड इसको कहाँ लेकर कर जा रही है सरकारें। आज राज्य